इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं सूडान के गृह युद्ध के बाद भारतीयों को लगातार रेस्क्यू वहां से किया जा रहा है। बड़ी तादाद में राजस्थानियों को भी रेस्क्यू किया गया है। राजस्थान के रतनगढ़ के मुकेश ने फर्स्ट इंडिया से संपर्क साधा। युद्धग्रस्त इलाके से निकलने पर मुकेश के चेहरे पर खुशी नजर आई। मुकेश और उसके साथ मौजूद लोगों को ले जाया जा रहा सुरक्षित स्थान पर, फिर समुद्री मार्ग या हवाई मार्ग के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। राजस्थान फाउंडेशन भी लगातार मुकेश और अन्य लोगों के संपर्क में है। आज रात तक 60 से ज्यादा राजस्थानी पहुंचेंगे दिल्ली एयरपोर्ट। राजस्थान सरकार ने सूडान से लौटने वाले राजस्थानियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। सूडान से आने से लेकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मुकेश है जो राजस्थान के रतनगढ़ का रहने वाला है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के साथ तस्वीरों को उसने साझा किया, अपने अनुभव को साझा किया, बताया कि किस तरीके से 5 दिन तक लगातार वो छुपकर रहा। सूडान के अंदर दरअसल गृह युद्ध छिड़ा हुआ है सत्ता को लेकर, और ऐसे में वहां से रेस्क्यू करने के लिए भारत सरकार ने कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान सरकार 2 कदम आगे रही। राजस्थान सरकार राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से प्रवासी भारतीयों के साथ संपर्क करते हुए उनको रेस्क्यू करने की तैयारी की गई। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। आईएनएस सुमेधा के जरिए वहां से समुद्र मार्ग से रेस्क्यू किया गया है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के लिए इसलिए सुखद है क्योंकि 60 के आसपास राजस्थानियों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। ये वो लोग हैं जो काम की तलाश में विदेश पहुंचे, सूडान पहुंचे। शायद उनको भी अंदाजा नहीं था कि गृह युद्ध में वो फंस जाएंगे। और ये बीते 2 सालों में दूसरी बार है कि किसी देश के अंदर से विषम परिस्थितियों के तहत वहां से भारतीयों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि बाकायदा यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस यूक्रेन जंग में ऑपरेशन गंगा चलाकर वहां से रेस्क्यू किया गया था। अब इसका सियासी दृष्टिकोण कोई है या नहीं, क्योंकि ऑपरेशन गंगा जब चलाया गया उसके बाद यूपी में इलेक्शन थे, ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है, कर्नाटक में इलेक्शन है। लेकिन ये सबसे इतर राहत की बात यह है कि जो वहां लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। और जो राजस्थान से जुड़े हैं उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट इंडिया से संपर्क किया, फर्स्ट इंडिया के साथ वीडियो शेयर किया, फर्स्ट इंडिया के साथ अपने अनुभव को शेयर किया। और हम कोशिश करेंगे मुकेश के साथ बातचीत कर पाए ताकि ये समझ में आए कि वर्तमान स्थिति में मुकेश कहां पर है। प्रवासी भारतीयों के जरिए राजस्थान फाउंडेशन और राजस्थान सरकार किस तरीके से संपर्क कर रही है। हालांकि ये सराहनीय पहल है कि राजस्थान सरकार पूरा खर्चा वहन कर रही है, यानी कि वहां से निकलने से लेकर उनके गंतव्य स्थान, उनके घर तक पहुंचाने का सारा जिम्मा राजस्थान सरकार उठा रही है। पैसा राजस्थान सरकार का, व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार की, क्योंकि राजस्थान सरकार चाहती है कि उनका हर एक नागरिक चाहे कहीं भी फंसा हो वो सुरक्षित अपनों के बीच, अपनों के साथ वापस आए। और इसीलिए बड़ी तादाद में राजस्थानियों को रेस्क्यू जो किया गया उसमें जो कनेक्शन बना है वो कनेक्शन बना है राजस्थान सरकार, राजस्थान फाउंडेशन और इसके अलावा प्रवासी राजस्थानियों के बीच में। और ये एक दरअसल वो सेतु है जिसके जरिए कहा जा सकता है कि जो सूडान के अंदर फंसे, जिन्होंने हिम्मत हारी, उनको एक बार फिर से हिम्मत बढ़ाई गई, उनका हौसला बढ़ाया गया, उनको एहसास कराया गया कि राजस्थान सरकार उनके साथ है और किसी भी सूरत में उनको वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान फाउंडेशन को यह जिम्मा दिया। राजस्थान फाउंडेशन ने प्रवासी भारतीयों के साथ संपर्क किया और उसके बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई उसमें पता चला कि काफी संख्या में राजस्थान के नागरिक सूडान गृह युद्ध के बीच में फंसे हुए हैं। उनको निकालना बेहद जरूरी है। और ऐसे में जो अभियान उन्होंने शुरू किया उसको बाद में केंद्र सरकार ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि केंद्र सरकार भी जानती है कि सूडान के अंदर की स्थिति कैसी है। इसलिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। आईएनएस सुमेधा के जरिए वहां से 276 को पहले जत्थे के जरिए रेस्क्यू किया गया। कुल मिलाकर अभी तक 550 के आसपास ऐसे भारतीय हैं जो सूडान के गृह युद्ध में वहां फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन सेकंड जत्थे के अंदर, दूसरे जत्थे में राजस्थान के भी काफी ऐसे लोग हैं जिनको वहां से रेस्क्यू किया गया है। और उसमें राजस्थान सरकार, राजस्थान फाउंडेशन और अप्रवासी भारतीयों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हीं के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। रतनगढ़ के रहने वाले मुकेश ने
फर्स्ट इंडिया से संपर्क किया, इन वीडियो को शेयर किया। ये वीडियो है जब वहां से वो एक सुरक्षित स्थान की तरफ जा रही थी और सुरक्षित स्थान की तरफ वो जा रही थी। इससे पहले हम जिक्र करते सूडान के अंदर फंसे हुए राजस्थानियों के, जिनको रेस्क्यू वहां से किया जा रहा है और ना सिर्फ रेस्क्यू किया जा रहा है बल्कि उनका वहां से लेकर और गंतव्य स्थान तक का जितना भी खर्चा है वो सब भी राजस्थान सरकार वहन कर रही है। और ये दरअसल वो भरोसा होता है किसी का भी अपनी सरकार के ऊपर कि वो जानते हैं कि वो जहां भी होंगे उनकी सरकार उनको वहां से मुसीबत के वक्त में बचाकर लाएगी, उनको रेस्क्यू करेगी, उनकी जिंदगी को बचाएगी, उनके परिवार से वापस मिलाएगी। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से बेहतरीन पहल की है। राजस्थान फाउंडेशन के साथ मिलकर प्रवासी भारतीयों के जरिए सूडान में संपर्क किया। ये लिस्ट तैयार की गई कि वहां कौन कौन फंसा हुआ है। उसके बाद उन तक संदेश पहुंचाया गया कि किस तरीके से उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, एक ऐसी जगह तैयार की गई जहां के बारे में उनको बताया गया कि आप यहां तक आइए, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है। सभी एक एक करके वहां तक पहुंचे और वहां तक पहुंचने के बाद सरकार ने उनको वहां से रेस्क्यू किया। केंद्र सरकार की मदद से ये रेस्क्यू किया गया है। ऑपरेशन कावेरी नाम दिया गया है और INS सुमेधा के जरिए वहां से नेवी मार्ग से, समुद्र मार्ग से उनको रेस्क्यू किया गया। सिरामिक कंपनी से है, उन लोग अभी कंपनी से बाहर निकल कर अरग सिटी में आए हैं। अभी इधर हम बस में बैठ गए हैं, हमें अम्बेसी वालों की एक लोकेशन मिली है, हम उस पर जा रहे हैं। उस लोकेशन पे 3 बसें। उन लोग सिरामिक कंपनी से है, उन लोग अभी कंपनी से बाहर निकल कर अरग सिटी में आए हैं। अभी इधर हम बस में बैठ गए हैं, हमें अम्बेसी वालों की एक लोकेशन मिली है, हम उस पर जा रहे हैं। उस लोकेशन पे 3 बसें। उन लोग सिरामिक कंपनी से है, उन लोग अभी कंपनी से बाहर निकल कर अरग सिटी में आए हैं। अभी इधर हम बस में बैठ गए हैं, हमें अम्बेसी वालों की एक लोकेशन मिली है। तो सुना आपने किस तरीके से उन्होंने बताया कि वो काफी खुश इस बात को लेकर हैं कि भाई वो वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं, अपने वतन की तरफ आ रहे हैं। और ये मुकेश है, रतनगढ़ के मुकेश हैं, जिन्होंने हमारे साथ संपर्क साधने की कोशिश की है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश को जोड़ने की कोशिश करें क्योंकि वो सूडान से इस वक्त रास्ते में है, वो वापसी की तरफ है और ऐसे में कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो वहां से रेस्क्यू किए गए हैं वो ये बताता है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार अपने नागरिकों को लेकर बेहद सजग हैं, बेहद सतर्क हैं और कोई भी इस तरीके से विदेश में फंसे ना, इसके लिए लगातार कोशिश की जाती है कि कैसे उनको रेस्क्यू किया जाए। रहती है कि जल्द से जल्द, क्योंकि उन्हें पता होता है कहीं ना कहीं इससे पहले भी जब हमने रशिया और यूक्रेन के युद्ध के समय देखा किस तरह से ऑपरेशन चलाए गए, वतन वापसी लोगों की हुई, लेकिन सरकार से, राज्य सरकार से सबसे पहले हर नागरिक की उम्मीद ये होती है। और अब मुकेश के साथ जुड़ने की कोशिश लगातार फर्स्ट इंडिया कर रहा है क्योंकि मुकेश ने भी सबसे पहले संपर्क फर्स्ट इंडिया के साथ साझा बिल्कुल जयती, और मैं आपको रोकना चाहूंगा, मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके। मुकेश जरा बताइए इस वक्त आप कहां पर हैं? नमस्कार सर, मैं सर अभी अम्बेसी लोकेशन दी थी तो फिर हम कंपनी से उस लोकेशन पे है। इसका नाम है अरग सिटी खातून में जी। और आपके साथ पहला संपर्क किसने किया? मेरा पहले संपर्क हुआ था मेरे गांव के हेमंत साहब में थे, उनसे मैंने हेल्प की थी, मांगी थी। फिर उन्होंने मेरा फेसबुक पोस्ट पे शेयर किया था हेल्प के लिए। फिर हमारे गांव के एक पत्रिका के हैं, उन्होंने संपर्क किया था। फिर उसके बाद आपके चैनल से हमारी बात हुई थी। उनका नाम मैं भूल गया हूँ सर, सॉरी सर। उनसे मेरी बात हुई थी, फिर उन्होंने पोस्ट किया था हमारा जी न्यूज इंडिया जी। जियाउद्दीन से आपकी बात हुई होगी? हाँ। ये बताइए वहाँ कैसा वक्त आपका बीता है? सुनने में आया कि 5-6 दिन तक आप बहुत मुसीबत में वहाँ रहे, जरा अनुभव शेयर कीजिए, क्या हुआ वहाँ? जब से हालात खराब हुए, यहाँ युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद हमारा कंपनी से बाहर निकलना बंद हो गया था। पूरे हालात खराब हो गए थे, पानी की पूरी व्यवस्था ठप हो गई थी, पीने का पानी हमारा।
जी हम उसके बाद कंपनी के सर जो पीने की व्यवस्था कर रहे थे वो भी हमारे साथ हमारी कंपनी में रुके और कुछ खाने पीने के जो सामान था 2-4 दिन का खत्म हो गया था, वो हमारे लिए व्यवस्था कुछ भी नहीं कर रहे थे खाने पीने। अच्छा, ये बताइए वापस सूडान जाएंगे अगर हालात वहाँ सामान्य हो गए तो? नहीं सर, दोबारा नहीं आएंगे, अभी स्थिति बहुत खराब है। हम जिस कंपनी थे उसकी स्थिति। राजस्थान सरकार ने पहल की, राजस्थान फाउंडेशन ने पहल की, इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि हाँ, हमारी सरकार हमारे लिए प्रतिबद्ध है? हाँ सर, हाँ सर, मैं इसके लिए सर सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान आकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे? हाँ जरूर सर, अगर मिल पाऊंगा उनके जा पाऊंगा तो जरूर पाऊंगा। अच्छा, अभी तक क्या बताया गया है, कब तक आप राजस्थान आ जाएंगे? सर अभी हम पोर्ट जाएंगे सर, उसमें हमें 1 दिन लग जाएगा सर। उसके बाद वहाँ के आगे की प्रक्रिया होगी, उसमें हमें 2 दिन और लग जाएगा। अच्छा महसूस हो रहा है? परिवार से बातचीत हुई, बताया उनको कि हम सुरक्षित बाहर निकल आए हैं? हाँ सर, सब खुश हो गए सर। अभी जो वीडियो के कारण सहायता मिली है सर, इसके कारण हमें बहुत जैसे अभी 2-3 दिन और उधर सकते थे और हमारी हालत खराब हो सकती थी, लेकिन एक वीडियो शेयर किया उसके लिए मेरे को इतनी हेल्प मिली, बहुत ज्यादा हेल्प मिली। अच्छा, कहा जा रहा है कि कोई भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है, आपके खाने पीने से लेकर वहां की गाड़ियों का खर्चा और देश लाने से लेकर आपके घर तक पहुंचाने का खर्चा सरकार उठा रही है, क्या ऐसा ही है? सर अभी तक आए हैं तो वो हमें कंपनी से हेल्प मांगी थी, जो एम्बेसी वाले हेल्प बात कॉन्टेक्ट में थे, हमसे हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे। बोला एरिया बहुत खराब है, यहाँ पे हालात बहुत खराब है तुम्हारे सर, हम कोशिश कर रहे हैं, हमें आश्वासन दे रहे थे। तो फिर एक तो ये जो वीडियो वायरल हुआ ना, तो इससे हमारी कंपनी के ओनर के ऊपर बहुत प्रेशर किया, फिर उसने हमारा खाना वापस चालू किया। अच्छा, वहाँ प्रवासी राजस्थानी विंग की भूमिका क्या रही? राजस्थान फाउंडेशन की भूमिका क्या रही? उनका संपर्क सर आज हुआ है सर मेरा उनसे जी। युगांडा से उनका और किसी से मेरा संपर्क नहीं है। जी, चलिए मुकेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आप अपने परिवार के बीच में आए, खुशियां मनाएं, और जिस तरीके से आपने कहा है कि वापस सूडान नहीं जाएंगे, अपना देश बहुत बड़ा है, रोजगार के अवसर यहाँ भी अपार हैं।